रात के 2 बज रहे थे। सुनसान रास्ता था और बारिश का मौसम था। हल्की हल्की सी बारिश की फुहार हो रही थी। ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती हो, कुछ उस तरह का ही मौसम हो रहा था। कोई भी इस मौसम में रात बिरात बाहर नहीं निकलता, लेकिन कहते हैं ना कि पेट जो होता है वो इंसान को ऐसी ऐसी राहों पर ले जाता है। भूख जो होती है, घर की जिम्मेदारियां जो होती है, वो इंसान को उन राहों पर ले जाती है कि कोई भी जानबूझकर उस राह पर जाना भी पसंद ना करे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस गरीबी की या उस घर की जिम्मेदारी की जो एक इंसान पर होती है, जिसे हम घर का मुखिया भी कह सकते हैं या फिर घर का अकेला जिम्मेदार शख्स भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी ही जिंदगी थी फारूक की। फारूक एक ऑटो ड्राइवर था जो कि बहुत ही मेहनती और घर का इकलौता जिम्मेदार शख्स था, जिसके ऊपर घर का बहुत ज़्यादा भार भी था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसे ही पूरी करनी थी। जिम्मेदारियों तले फारूक ने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा घर के लिए ही एक बैल की तरह मेहनत करता रहा। वो बैल जो पूरे खेत का ध्यान रखता है, उसी तरह फारूक था जो पूरे घर का ध्यान रखता था। फारूक रोज रात को देर रात तक ऑटो चलाया करता था ताकि घर की जिम्मेदारियों के अलावा वो कुछ पैसा बचाकर अपने आने वाले भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर सके। इसी वजह से वो रात को रेलवे स्टेशन जाकर वहां से भी सवारी लेता और उन्हें छोड़कर कुछ पैसे जमा कर लिया करता था। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी कुछ वक्त जिंदगी में ऐसे आते हैं कि इंसान उस पर अफसोस करता है कि आखिर वो वक्त मेरी जिंदगी में आया ही क्यों था। कुछ ऐसा ही वक्त फारूक की जिंदगी में भी आया था। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अब फारूक की कहानी, फारूक की ही जुबानी। मेरा नाम फारूक है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे और माता पिता हैं। वालिद साहब की एज अच्छी खासी हो चुकी है, इसलिए मैंने उन्हें घर बिठा दिया है। मेरे वालिद साहब भी एक ऑटो ड्राइवर ही थे, लेकिन अब उनसे इतनी बनती नहीं है, तो मैं ही पूरे घर का खर्चा चलाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और अल्लाह के करम से अच्छा खासी ज़िंदगी बसर हो रही है। दाल रोटी का खर्च भी निकल जाता है और छोटे मोटे शौक भी हम लोग अपने पूरे कर लेते हैं। मैं अपनी परिवार के साथ ही रहता हूँ और परिवार की जिम्मेदारियों के तहत मैं रिक्शा देर देर रात तक चलाता रहता हूँ। मैं हमेशा से रात को सवारी लेता था और उन्हें उनके मुकाम पर यानी उनके घर पर या फिर जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ छोड़ दिया करता था। अक्सर मैं रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो जाया करता था जाकर, ताकि ट्रेन जो रात को लेट आती है उसमें से जो भी पैसेंजर्स उतरें और उन्हें कहीं जाना हो तो मेरी रिक्शा में बैठकर वो चले जाएं। रात को वैसे बहुत कम लोग ही रिक्शा चलाते थे, क्योंकि रात को अक्सर लोग रिक्शा चलाने में थोड़ा गुरेज करते हैं। सोचते हैं कि दिन दहाड़े ही रिक्शा चलाओ तो अच्छा है, रात में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। बहरहाल रिस्क तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा ये होता है कि अगर उसके पास पैसा ना हो तो उसे दुनिया खाने दौड़ती है और उसे कहीं का भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में पैसा लगता है। यहाँ तक कि अगर इंसान को शौचालय जाना है तो वहाँ भी उसे पैसे देना पड़ते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पैसा इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। बहरहाल मैं रोज़ रात को वहाँ से सवारी उठाता और सवारी को उनकी जगह पर छोड़ देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही सवारी एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊंगा। हुआ कुछ यूँ था कि एक रात, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, वो जुमेरात की रात थी। जुमेरात की रात मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों पर उस दिन बहुत सुनसान और बहुत वीरानियत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं अकेला ऑटो ड्राइवर पूरे रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। बहरहाल मेरे आसपास बहुत सारे लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी मौजूद थे, लेकिन वो भी अपने कामों में मशगूल थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत ज़्यादा वीरानी है। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। जैसे रोज़ बहुत सारे ऐसे लोग आसपास मौजूद होते थे, जो कोई मूंगफली बेचता था तो कोई चाय चाय आवाज़ लगाता था, लेकिन आज रेलवे स्टेशन बहुत सुनसान था। समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान होने की या फिर इस तन्हाई की या वीरानेपन की क्या वजह थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ मुझे ही ये सब चीज़ें महसूस हो रही हो, बाकी लोगों को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक रात की 2 बजे वाली ट्रेन आ गई।
ट्रेन का सायरन सुनते ही मैं इन सब बातों को सर से झटकता हुआ ट्रेन की तरफ नज़र दौड़ाने लगा और देखने लगा कि कौन सवारी आज आती है। 2 बजे करीब की ट्रेन थी तो मैंने देखा कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की उतरी, वो भी बहुत दूर से चली आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आज ट्रेन इतनी खाली क्यों है, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। बहरहाल वो लड़की चली हुई सीधी मेरी जानिब ही आए जा रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी लड़की को कहीं ना कहीं सवारी बनाकर बिठाकर ले जाया जाए ताकि आज का कुछ खर्चा तो निकले। मुझे सवारी मारना बेहद ज़रूरी थी क्योंकि मैंने इतने खर्चे बांध रखे थे कि अगर मेरे को रात को सवारी ना मिलती तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाया करता था। बहरहाल वो दूर से चली आ रही थी, उसकी चाल देखने लायक थी। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उस पर जम गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और मेरी नज़रें इस पर से हट क्यों नहीं रही। जैसे जैसे वो करीब आते जा रही थी उसके हुस्न का मुजस्समा मुझे दिखाई देने लगा था। इस कदर हसीन और इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखें मानो किसी झील सी थी, नीले रंग की ऐसी आंखें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और औरत या लड़की की नहीं देखी थी। यहाँ तक कि मैंने ऐसी आंखें किसी की भी नहीं देखी थी। बहरहाल वो लड़की धीरे धीरे करीब आती गई और फिर करीब आई तो मुझे होश आया कि मैं उसे इस तरह से देख रहा हूँ कि उसने भी ये चीज़ नोटिस कर ली है। उसने मुझे देखा तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा, जाना तो वहाँ है जहाँ कोई नहीं जाता। मैंने कहा, जी मैम मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। तो वो कहने लगी, मुझे रऊ रोड जो है ना उस पर ही एक जगह है, एक कॉलोनी है, वहाँ पर जाना है। मैंने कहा, मैम आपको कौन सी कॉलोनी जाना है, आप नाम तो बताइए, उधर तो बहुत सारी कॉलोनी आती है। तो उन्होंने कहा, मुझे जैस्मिन पार्क जाना है। जैस्मिन पार्क का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि जैस्मिन पार्क शहर से बिल्कुल हटके एक वीरानी जगह पर कॉलोनी थी जहाँ पर बहुत कम लोग ही इस रात के समय जाया करते थे। बहरहाल मुझे बहुत ज़रूरी था इस सवारी को ले जाना क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा, ठीक है मैम मैं ले तो चलूँगा लेकिन उसके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। पैसे का नाम सुनते ही वो कहने लगी, आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे ले चलिए, आप जितने पैसे कहेंगे मैं उतने दे दूँगी। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने सोचा कि यार कोई भी पैसेंजर आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम मांगोगे, लेकिन करता भी क्या, इसके अलावा कोई सवारी ट्रेन से उतरी नहीं थी तो मुझे भी इसको ले जाना मजबूरी थी। मैंने कहा, ठीक है मैम, इस समय सवारी मिली है तो वहाँ के 500 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा, ठीक है मैं 500 रुपये आपको दे दूंगी, आप बस मुझे वहाँ पर ले चलिए। मैंने कहा, ठीक है मैम। उसके बाद वो मेरी रिक्शा में बैठी और उसके बाद मैंने ऑटो स्टार्ट की और सीधे चलने लगा। जो सेंटर ग्लास होता है वो अधिकतर सवारी की तरफ ही सेट किया हुआ होता है, तो मैम मुझे उस कांच में से साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए जैसे ही मैंने उनको देखा तो अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई कि मैं सेंटर ग्लास से उन्हें देख रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, नज़रों से नज़रें मिली तो मुझे अचानक बहुत बेकार लगा। मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने नज़रें घुमा ली और मैं रिक्शा की ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। बहरहाल बार बार उन पर नज़र जा रही थी और जाती भी क्यों ना, वो थी ही ऐसी, इतनी खूबसूरत और इतनी खूबसूरती का मुजस्समा थी कि मेरी नज़रें काबू में ही नहीं आ रही थी। आखिर मैं भी एक इंसान ही था, मैं अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता। बार बार उन पर नज़र जा रही थी। फिर उन्होंने अचानक थोड़ी देर बाद ही मुझसे बातचीत शुरू कर दी। मुझसे कहने लगी, आपका नाम क्या है वैसे? मैंने कहा, मेरा नाम फ़ारूक है। तो वो कहने लगी, फ़ारूक, आगे पीछे कुछ नहीं लगाते क्या आप? मैंने कहा, जी जी मैं लगाता हूँ ना, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक शेख। तो वो बोली, अच्छा मिस्टर फ़ारूक। पहली बार किसी पैसेंजर ने इतनी इज्जत दी थी जो मुझे भी अजीब लग रहा था। बहरहाल मैंने हिम्मत करके उनसे उनका नाम भी पूछ लिया। जैसे ही मैंने कहा, मैम आपका नाम क्या है, तो वो थोड़ी देर के लिए मुझे देखने लगी। सेंटर ग्लास से मैंने उनकी नज़रें देखी तो अचानक मैं भाप गया कि शायद इनको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नीचे नज़र कर ली तो अचानक वो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, मिस्टर फ़ारूक, शायद आपने कभी किसी लड़की से बात नहीं की है, इतना थोड़ी ना शर्माते हैं। मेरा नाम है शिरीन। वाकई उनका नाम उनकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता था क्योंकि वो मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वाकई वो शिरीन ही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।